नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, डेली हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है प्रीवियस ईयर का, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो ये जो ब्रैकेट है, तो ये क्या ब्रैकेट कहलाता है, कि कौन सा ब्रैकेट का सबसे पहले क्रिया होता है। ठीक है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि पता है, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले भी बोर्ड मास पढ़ते हैं। तो भी से हमारा 12 ब्रैकेट होता है, मतलब सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो सभी तरीका सीखने वाले हैं, हम बताने वाले भी हैं। ठीक है, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी का ही है। आप लोग को पता भी है, जो भी क्वेश्चन हमारा रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चन एएलपी का भी आप लोग को हम करवा चुके हैं। एएलपी का भी आ ही रहा है डेली। ठीक है, आज हमारा ज़्यादा एनटीपीसी का क्वेश्चन इसलिए लेके आए क्योंकि जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर किए होंगे तो वहाँ से पता भी लगा होगा, जो भी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछ चुका है पीछे, वो रेलवे में वो बहुत सारा पूछा जा रहा है। इसीलिए एनटीपीसी का भी क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। उस पर टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आता है, एनटीपीसी में, रेलवे में। ठीक है, रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है, 4x² बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या अभी 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 माइनस 9 का स्क्वायर 9 9 81। इस प्रकार से हम लोग नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से नहीं करेंगे तो इसका क्या तरीका होगा, वो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, उस तरीका से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जितना भी आएगा फिर हमको 4 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे आसान तरीका हो तो फिर हम क्यों करेंगे उस तरीका। मानिए इस तरीका ये है हमारा कि 15 का स्क्वायर 225, लेकिन इससे भी अगर कुछ आसान तरीका दिख जाए तो हम क्यों करेंगे 15 का स्क्वायर वाला तरीका। ठीक है, देखते हैं वो आसान है या टफ है। इधर क्या है, इधर हमारा है 4x², इसको तो यही लिख देते हैं 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इस पार देखिए तो क्या है, a² माइनस b² पे बैठ सकता है क्या। ये जो हमारा है 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, बराबर में a प्लस बी, मतलब एक बार मतलब 15 प्लस 9 a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब 15 माइनस 9। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे आसान हो जाएगा ये तरीका करना। देख लीजिएगा किस प्रकार से और क्यों आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व किए तो इधर क्या आ जाएगा x²। अबे यार चल, इधर x² होगा बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 24 गुना 15 में से 9 गया तो 9 6 15 6 डिवाइडेड बाई इधर से हमारा 4 का 4 हो जाएगा, 4 कटेगा क्या, 4 6 के 24। तो x² जो बराबर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 6 गुना 6 आ गया। लेकिन हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान आ जाएगा, इस स्क्वायर है बराबर उस पर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारा 6। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का जो मान होगा वो हमारा ऑप्शन दूसरा ही ऑप्शन है 6, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से किए, कैसे किए, वो सभी चीज़ आप लोग को इस क्वेश्चन का समझा दिए। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के अनुसार अगर देखें तो बोर्ड मास हमारा क्या होता है, BODMAS यही होता है। तो B से ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले B आता है। ब्रैकेट में भी क्या करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट का करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट का करते हैं। ये पैटर्न हमारा फॉलो होता है। फिर O से होता है ऑफ,
ऑफ का हिंदी में देखें तो का, उसके बाद हम लोग का काम करते हैं। फिर होता है डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग का काम करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम करते हैं। फिर ए से एडिशन मतलब जोड़ का, और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। ये पैटर्न हमारा क्या होता है, फॉलो होता है। क्या यहाँ तो छोटकी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग छोटकी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ना, सबसे पहले हमारा छोटकी ब्रैकेट है, तो क्या इतना ही होता है। तो अगर बार ब्रैकेट भी आ जाए, जैसे इसमें दिखेगा कि बार ब्रैकेट, तो देखिए क्योंकि छोटकी ब्रैकेट का बात कर लिया, यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट का भी बात हो गया है, मंझली का हो गया, सभी चीज़ में बात कर लिए हैं, लेकिन बार ब्रैकेट का तो बात नहीं किए हैं। जब बार ब्रैकेट का बात नहीं किए हैं तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। इसीलिए बोर्ड मास तो पढ़ते ही थे, लेकिन अगर बार ब्रैकेट भी आ जाए तो इसको हम भी बोर्ड मास पढ़ते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं भी बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन कब, पहले भी का काम करने के बाद। भी क्या होता है, बार ब्रैकेट, जो ये हमें देखिए ऊपर में दिया होता है। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर में दिया हुआ है यही हमारा क्या है, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। तो बार ब्रैकेट तो हमारा यही है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो घट, यहाँ गुना भी है, देखिए भाग का भी क्रिया है 18 पे 90 18, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं लिख सकते हैं। काहे, क्योंकि पहले भाग का क्रिया नहीं, पहले इस ब्रैकेट का हमारा क्रिया होगा, बार ब्रैकेट का। ठीक है, तो अब पहले बार ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो बार ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना होगा, 16 में से 8 घटा देंगे, कितना 8 हो जाएगा, मतलब इसके जगह पे 8 आ गया। कितना आ गया, इस बार ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 8 आ गया। अब हमारा बार ब्रैकेट का काम हुआ, अब जो मन सो कर सकते हैं 8 हो गया। अब 8 में पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, यहाँ 3 से यहाँ 4 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस प्रकार से करना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना है, ब्रैकेट को अंदर सबसे पहले अब क्या करेंगे, मंझली छोटकी ब्रैकेट है, इसके अंदर का इनकम करेंगे। तो पहले अंदर का करते हैं, क्या है तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो जहाँ जहाँ भागे कर लेते हैं। तो 18 25 90, तो यहाँ 18 आ जाएगा। गुना इधर क्या है, 8 भागाइए, तो 8/2, ये भागा में ही 3 है, तो बटा 3 यही होगा। ठीक है, ये जो पूरा है, ये पूरा क्या था, घटा में है। किसके साथ, किसके घटा में, घटा में है, 40 के घटा में। तो 40 यहाँ कर दिए, 40 के घटा में है, यहाँ से कटेगा 3 दूना 6, 6 3 18, तो कितना हो गया, 40 माइनस 8 तिया 24, और 40 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है 16, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पर डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, प्रीवियस ईयर, वो सभी आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि हमारा रेलवे एनटीपीसी 2016 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या इसको इतना गुना भाग करेंगे कि इसको इतना से गुना करना, फिर इसको इतना से गुना करो, फिर इसको घटा के भाग करो, तो उस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो क्या प्रोसेस रहेगा, चलिए वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका अगर सेम करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेम ही करना है ना, सेम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 10 से भाग करने, इसके जैसा नहीं बन जाएगा क्या, एकरा में 10 से भाग करेंगे तो इसके जैसा बन जाएगा। तो देखिएगा पहले जो चीज़ है ना उसी को एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में बड़ी आसानी होगा। क्या है, 1.93 गुना, यहाँ पे क्या है 19 है ना, 19 है, तो इसको भी अगर 1.93 बनाना चाहते हैं तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो मानिए था 19, अभी तो 19 ही है, लेकिन ये हमारा मान चेंज हो गया इसके कारण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा, बस गुना की इसलिए किए कि मतलब ये जो पहला दिखे ये दोनों एक जैसा दिखे, लेकिन ये हमारा 19 दशमलव था, लेकिन अभी दोनों को गुना करेंगे तो 19 दशमलव ही रहेगा। देखिए इसका ये लिख दिए, और 19 दशमलव का ये दोनों गुना करेंगे तो 19.3 ही रहेगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। घटा, जब इसको ये लिख सकते हैं तो उस साइड हमारा क्या है, तो उस समय 2.7 है, 2.7 गुना, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2.07। ठीक है, लेकिन ये तो था तो 20, तो 20 पुराने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे में जो चीज़ है, नीचे में हम वही छोड़ देते हैं, नीचे को चेंज नहीं करना है। 19.3 है तो 19.3,
ठीक है। अगर हमको ऊपर के जैसा बनाना है कि देखिए यहाँ पे 19.3 को चेंज किए हैं, इसको चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब 19.3 को चेंज करके हम बना दिए 1.93, तो इसको भी क्या करेंगे, नीचे वाला 19.3 को चेंज करके क्या बना देंगे 1.93। 1.93 बनाने के लिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसको, अभी मान जा भी, तो 1.93 बन गया, लेकिन कब 10 से गुना करेंगे तब, क्योंकि ये तो अब देखिए 19 ही है ना, ये 19 ही है, घटा नीचे वाला भी 20.7, तो 20.7, ठीक है। लेकिन ये इतना था ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दशमलव उठ के इधर कर देते हैं, 20 को यहाँ और दशमलव उठा के यहाँ। अगर ये ऐसा करना है ऐसा, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे तभी तो 20 रहेगा, नहीं तो 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचा में भी मेरा जो था वही रह गया, ऊपर में भी जो था वही रह गया। आप लोग को जिस प्रकार से आसानी हो वो चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है, हम क्या चेंज करें जो हम लोग को आसानी क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए ऊपर में दोनों में 10 है, तो पहला बात क्या करते हैं, ऊपर में 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन लेंगे, फिर कुछ देखेंगे। 10 जब कॉमन लेंगे, अब देखिए सेम चीज़ है 1.93, तो अब 10 कॉमन ले लिए तो बड़ी ब्रैकेट करते हैं, क्या है 1.93, तो 1.93, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। दूसरा ऐसे भी 10 कॉमन ले लिए, क्या बचा 2.07, 2.07, तो 2.07, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर लिए, ठीक है। बटा नीचे में क्या है, दोनों में 10 है, तो यहाँ भी दोनों में 10 से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1.93 घटा 2.07, यही हमारा बचेगा। इतना जब बचेगा तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो देखिएगा, देखिए बार बार छोटा भी करना पड़ रहा है, टाइम इसमें भी जा रहा है, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि हाँ लेंदी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब देखिए 10 से तो 10 खत्म हो जाएगा, जब 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला का क्या हो जाएगा, जब ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, इसमें ये एक बार क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसी चीज़ को, और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या है कि देखिए A² यहाँ पे अगर मानिए हम इसको मान लेते हैं तो A² और माइनस B² है ना, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो A² माइनस B² का होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी अगर एक जगह नहीं है ना, अच्छा A प्लस बी मतलब 1.93 अब प्लस 2.07, A प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा गुना इंटू A माइनस बी, तो 1.93 माइनस, अबे यार इतना कम जगह है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा हमारा 2.07, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, नीचे में क्या है 1.93 माइनस 2.07, ये हमारा नीचे में था। अब देखिए ऊपर में दोनों चीज़ गुना में, ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ हमारा यही बचेगा ना, बच के आ गया हमारा 1.93 प्लस 2.07, ये दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि अब डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते थे, 2 1 3 और 3 1 4, इसको जोड़ेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा। तो 4 हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एलपी में आसानी से आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। 2 ट्रेन का जो रेशियो है गति का वो कितना है, बेग का जो अनुपात है वो मानिए V1 है एगो और V2 है, इसका जो गति का अनुपात है वो हमारा 4:5 है। कितना है, 4:5, ठीक है, 4:5। दो गाड़ियों के जो बेग का अनुपात है वो 4:5 है। आगे क्वेश्चन में बोला है दूसरा जो ट्रेन है, ये V2 वाला जो ट्रेन है, V2 वाला का तो यहाँ पे तो अनुपात में कितना है 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में आगे V2 के बारे में, 8 घंटा में 800 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो पहला ट्रेन का गति क्या होगा, पहला ट्रेन का, तो पहला ट्रेन का तो अनुपात में देखिए 4 है। अच्छा यहाँ पर जो दिया है, यहाँ तो अनुपात में 5 दिया है, लेकिन एक्चुअल में दूसरा ट्रेन का क्या बोला है कि 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाता है। तो अगर V2 निकाले हैं दूसरा गति का ना, तो V2 क्या बेग क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा क्या है 800 दिया है क्वेश्चन में, तो 800 बटा समय कितना है 8 घंटा है, तो 8 घंटा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। कितना, तो V2 का मान कितना आ गया 100, लेकिन V2 का मान तो 100 आ गया, लेकिन यहाँ अनुपात में कितना 5 दिया है, मतलब 5 100 के बराबर है, क्योंकि अनुपात में तो 5 है लेकिन एक्चुअल में 100 है, तो एक्चुअल में कितना गुना ज़्यादा है, एक्चुअल में इससे 20 गुना ज़्यादा है। तो V1 भी क्या होगा, दोनों अनुपात में है तो एक्चुअल में क्या होगा 4 नहीं होके इससे 20 गुना ज़्यादा होगा, तो 20 चौके 80 होगा, मतलब V1 जो पहला का जो अनुपात होगा वो हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन
ऑप्शन में है, अभी आजा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।